प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आज एक साल डीबीटी के माध्यम से धनराशि को उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम में बधाई देते हुए जितने भी लाभार्थी आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबकी प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं कि हर व्यक्ति को मतदान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और हर व्यक्ति को रोटी की गारंटी आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 26वें 27वें स्थान पे था। क्या कर रही थी सरकारें? योजना 17 के बाद चली, ऐसा नहीं। प्रदेश में सरकार में आने के पहले हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं। जिसमें अब तक आप देख सके हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करा चुके हैं। यानी 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साथ 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की। यानी इतने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं। 69,790 परिवारों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा रही है और 1,47,751 लाभार्थियों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। यानी एक साथ इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे किसी का प्रथम किस्त का, किसी का द्वितीय किस्त का, किसी का तृतीय किस्त का, ये पैसा लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हम लोग 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये 2.5 लाख की सुविधा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख भारत सरकार देती है और 1 लाख प्रदेश सरकार दे रही है। और इस योजना से चयन की प्रक्रिया भी बहुत साफ है। शहरी क्षेत्रों में जिसके पास अपनी जमीन है, ऐसे सभी लाभार्थियों को जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा की पात्रता रखते हैं। अगर उनके पास जर्जर मकान भी है, उन्हें सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और देखते ही देखते चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो,
16 लाख से अधिक लाभार्थी एक साथ प्रदेश के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी हमने मकान देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर पूरा करने का प्रयास किया है और 2022 तक हमारा लक्ष्य है उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं है उसे एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवास उपलब्ध कराने का कार्यक्रम उपलब्ध हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहा था और मैंने देखा उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। वे लोग एक नए उत्साह के साथ अपने को वहां पर प्रस्तुत कर रहे थे। क्या खुशी उनके अंदर थी? ये खुशी पहले भी आ सकती थी। आखिर इन योजना का लाभ पहले इन गरीबों को क्यों नहीं प्राप्त हो पाया? पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन पहले गरीबों के बारे में केवल नारे लगते थे। गरीबों को शासन की सुविधा को वास्तविक रूप से मिल सके इसके बारे में चिंताएं नहीं की है। क्या उन सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है? मेरी अपील होगी सभी लाभार्थियों से और सभी नगर निकायों के जो भी हमारे नगर आयुक्तगण हैं, अधिशासी अधिकारीगण हैं, महापौर हैं, चेयरमैन हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जिले के हमारे अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी, मंडलायुक्तगण, इन सभी से मैं इस बारे में अपील करूंगा। ये जो धनराशि दी जा रही है, जिन्हें पहली किस्त दी जा रही है या जिन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है, जिन्हें तीसरी किस्त दी जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पैसा जिस कार्य के लिए मिला है वो पैसा उसी पे खर्च हो। जिन्हें पहली किस्त मिल रही है उन लोगों के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि समय से वहां पे राजमिस्त्री उन्हें उपलब्ध हो जाए। उन्हें मार्केट में दाम जो भी बाजार से सीमेंट है, छड़ है, बालू है, ईंट है, इन्हें खरीदना पड़ता होगा। हमें नोडल अधिकारी तैनात करके व्यवस्था देनी चाहिए कि कोई भी इन्हें महंगे दाम पर न देने पाए, सस्ते दाम पर, सही दाम पर इन्हें लोग ये सभी वस्तुएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए प्रयास हमें उपलब्ध अपने स्तर पर करना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हम इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। जिन्हें आवास का लाभ दिया जा रहा है वे लोग आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, पैसा उसी पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस पे खर्च नहीं हो रहा तो हम उससे लगातार काउंसलिंग करके उस पैसे को उसी कार्य पर खर्च करवाने की व्यवस्था करें। जिन्हें द्वितीय किस्त मिल रही है उनकी पहली किस्त की समीक्षा के बाद दूसरी किस्त जारी है। समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिनके कार्य द्वितीय किस्त के भी पूरे हो चुके हैं समय से उनको तीसरी किस्त उपलब्ध करा देना। कार्य को रुकना नहीं चाहिए। पैसा आएगा, जरूर पैसा आपके पास आएगा। तो जहां ये आवास योजना एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के माध्यम बनेंगे, वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक आवास के साथ शौचालय भी बनना है। ये शौचालय एक केवल स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं, एक नारी गरिमा का प्रतीक भी है। आप सोचे कि 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध होना, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है हर एक गरीब, हर एक नागरिक केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जुड़ करके इन योजनाओं का सफलतापूर्वक लाभ ले रहा है और इस योजनाओं के माध्यम से हर एक के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के घरों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सहजन के पेड़ लगाने की कार्रवाई करें। दूसरा, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह के साथ ऐसे परिवारों को जोड़ करके उनके रोजगार की कुछ ना कुछ व्यवस्था के लाभ एक व्यक्ति पाएगा तो उस मोहल्ले के 10 लोगों को इसका संदेश जाएगा। इसलिए हमारे पार्षदगण, चेयरमैन, महापौरगण, विधायक और सांसदगण इस सभी लोग रुचि ले लेंगे तो विकास अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और विकास का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच करके हम लोग एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के
संकल्पों को पूरा करने में हम सभी लोग अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक साथ प्रदेश के अंदर 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को ये जो धनराशि आज उपलब्ध हो रही है 2409 करोड़ रुपए की, एक बड़ी धनराशि आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रही है। आप देख सकते हैं यही अंतर है। जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ खुलवाया था, क्योंकि इस अकाउंट से एक जगह हमने क्लिक किया और इन सभी 3,42,322 लाभार्थियों के खाते में उनकी किस्त उनके खाते में चली गई। आज वो समय नहीं है जो पहले होता था। पिछली सरकारों के समय क्या होता था, अकाउंट नहीं थे, उसके बाद तमाम लोग झोला लेकर के वसूली करने के लिए निकलते थे। गरीब को पैसा नहीं मिल पाता था, कुछ लोगों की जेब में पैसा चला जाता था। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे कि कांग्रेस की संस्कृति क्या थी, सपा बसपा की संस्कृति क्या थी। गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था, 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटाले वालों की जेब में चला जाता था। आज तो हमने एक साथ क्लिक किया, जिसके लिए 1 लाख रुपए की किस्त है और 1 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 1.5 लाख की किस्त है और 1.5 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 50,000 की किस्त है 50,000 उसके खाते में गई। यानी पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जमा। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, आईजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई करना कोई व्यक्ति भूल जाएगा। और ये कार्य पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है और इसी लक्ष्य के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं।